मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला आज भी अपने वैभवशाली अतीत की गुणगाथा का गान कंठ से कर रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। बुरहानपुर जिले का असीरगढ़ किला, जिसने कई लड़ाइयाँ, युग और शासन देखे। इस किले की रोमांचक बात यह है कि जिसने भी अपनी ताकत से किले को जीतना चाहा, उसे सिर्फ हार ही मिली। यह कहा गया कि जितने भी शासकों ने किले पर राज किया, सबने किले को छल कपट से अपने कब्जे में किया था। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के समय किला अंग्रेजों के हाथों में था। उससे पहले मुगलों ने भी किले पर शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार किले का निर्माण रामायण काल यानी 14वीं शताब्दी में हुआ था। असीरगढ़ नाम के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। कहानी कहती है, जहां इस समय असीरगढ़ किला है, वहां कभी 1375 ईस्वी से पहले आशा अहीर नाम का व्यक्ति रहने आया था, जिसके पास हजारों पशु थे। उस व्यक्ति ने पशुओं की सुरक्षा के लिए ईंट, मिट्टी, चूना, पत्थरों से दीवार बनाई थी। कहानी को देखते हुए अहीर के नाम पर असीरगढ़ किले का नाम पड़ गया। कहा जाता है कि कई समय तक यहाँ चौहान वंश के राजाओं ने राज किया था। किले में महाभारत से जुड़े कई पात्र हैं, जिसमें से एक है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। पिता की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण द्वारा उसे युगों युगों तक भटकने का श्राप मिला था। लोगों का मानना है कि वह 5000 सालों तक किले में ही भटक रहा था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह अमावस्या और पूर्णिमा में किले में मौजूद गुप्तेश्वर मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता था। यह सब सिर्फ लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा किले में रहा करता था, जबकि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। किले को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी हिस्सा असीरगढ़, बीच का कामरगढ़ और निचला हिस्सा मलयगढ़ कहलाता है। किला 60 एकड़ में फैला हुआ है। किले में 5 तालाब है, लेकिन यह तालाब कभी भी किसी भी मौसम में नहीं सूखते। यह बात लोगों को काफी हैरान करती है। गंगा और यमुना नाम के 2 कुंड भी किले में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों को मारकर इन कुंडों में डाल दिया जाता था। साथ ही जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, तब वह इन्हीं तालाब में नहाने के लिए आया था। ऊंचाई से देखने पर किले में मंदिर और मस्जिद भी दिखाई पड़ता है। किले से दिखता मंदिर शिव मंदिर है, जिसे गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साथ ही शिव मंदिर में मोहम्मद ज़हीर अल्लाह की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि यह मंदिर दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक है। मंदिर के चारों ओर गहरी खाइयां हैं, लेकिन ऊंचाई से पेड़ों से घिरी यह खाइयां देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। किले तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। आपको किले तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़नी होगी। जैसे जैसे किला मशहूर हुआ, अकबर को भी किले की खबर लग गई। उस समय पूरा देश अकबर के शासन में समाया हुआ था। अकबर ने किले को अपने कब्जे में करने की सोची, जिसकी जानकारी बहादुर शाह फारूकी को लग गई। उस समय असीरगढ़ किला बहादुर शाह फारूकी के आधिपत्य में ही था। 200 साल तक फारूकी वंश ने यहाँ से शासन किया। अकबर द्वारा किले पर कब्जे करने की बात सुनकर उसने किले की सुरक्षा बढ़ा दी और किले में 10 साल तक खाने की वस्तुओं को भी इंतजाम कर लिया। ऐसे में अकबर को 6 महीनों तक किले के बाहर ही खड़ा रहना पड़ा। किले की दीवार इतनी मजबूत थी कि किसी भी हमले से वह नहीं गिरी। जब अकबर द्वारा किए गए हमलों से भी कुछ नहीं हुआ, तो उसने कूटनीति बनाई और बहादुर शाह फारूकी को पत्र लिखकर यह आश्वासन दिलाया कि वह उससे शांति से बात करना चाहते हैं। पत्र पर विश्वास करके बहादुर शाह किले से बाहर निकल आए। अकबर से बातचीत के दौरान किसी ने उस पर पीछे से हमला किया और उसे बंदी बना लिया। 17 जनवरी 1601 ईस्वी में अकबर ने आखिर किले पर अपना कब्जा जमा लिया। 1731 तक यह किला मुगलों के पास रहा। उसके बाद इस पर निजाम हैदराबाद का अधिकार हो गया।
1800 ईस्वी तक आते आते इस किले पर मराठों का वर्चस्व हो गया और 1830 के आसपास इस पर सिंधिया परिवार ने अधिकार कर लिया। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अंग्रेजों ने यहाँ से पूरे मालवा प्रांत, दक्षिण भारत और महाराष्ट्र जैसे राज्यों पर नियंत्रण किया। 1906 में अंग्रेजों ने इसे खाली कर दिया। तब से इस पर किसी का अधिकार नहीं रहा और वहीं से इस किले की बर्बादी की दास्तान शुरू हो गई। आज भी यह भारत के प्रमुख किलों में गिना जाता है। देश भर के अलावा विदेश से भी पर्यटक इसे निहारने और इसके इतिहास व रहस्यों से रूबरू होने आते हैं। किले की वास्तुकला मुगलों से प्रभावित थी, जिसमें इस्लामी, फारसी, तुर्की और भारतीय शैलियों का मिश्रण था। असीरगढ़ किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहाँ खुदाई करने से किले में से कई अन्य इमारतें मिली है। यह खुदाई में एक बड़ी जेल मिली, इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, दरवाजे मिले हैं। इसमें 4 बैरक बनवाए गए हैं। इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई में और भी कई स्मारक मिले हैं। यह खुदाई में एक रानी महल भी मिला है। इस रानी महल में 20 कमरे भी मौजूद है। पूरा रानी महल पूरा 100 बाय 100 का बना हुआ है। यह रानी महल ईंटों की जुड़ाई से निर्माण किया गया है। यह रानी महल 20 फीट की गहराई तक निर्माणित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यह महल की सफाई करवाई गई है। यह किला सुंदर, आकर्षित और पूरा रहस्यों से भरा है। किले में मौजूद भगवान शिव के एक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोर के समय में हर रोज अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने बुजुर्गों से ऐसी घटनाएं सुनी है कि अश्वत्थामा ने उनसे अपने घाव पर लगाने के लिए हल्दी और तेल की मांग की। बुजुर्गों की माने तो जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। आपको इस किले के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.